चौटाला के आरोपों पर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया है। कहा कि उनके खुद के विधायक विधानसभा में उन पर आरोप लगाते हैं। दुष्यंत चौटाला खुद अपने गिरेबान में झांके, भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुष्यंत के खिलाफ शिकायत आई तो जांच भी करवाएंगे। कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में शामिल मिला तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार हमलावर है एक दूसरे पर, लेकिन अब मुद्दा भ्रष्टाचार का भी मुद्दा दुष्यंत चौटाला से जुड़ा हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनके खुद के विधायकों ने विधानसभा के अंदर दुष्यंत चौटाला पर करप्शन के आरोप लगाए थे। अगर कोई विधायक शिकायत देता है, अगर एप्लीकेशन दी जाती है तो जांच करवाई जाएगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में झांके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है। उसको समझना चाहिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है आज, चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। हिसार से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला का विरोध हुआ। चुनावी सभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। हिसार से बीजेपी के उम्मीदवार है रणजीत सिंह चौटाला और यहां पर गांव में जाकर जनसभा कर रहे थे। इसी चुनावी सभा के दौरान ग्रामीणों के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। सिंचाई को लेकर रणजीत सिंह चौटाला ने ग्रामीणों से सवाल किया था। कहा था कि बीजेपी सरकार में सिंचाई के लिए नाले बनाए गए, लेकिन इसी पर एक ग्रामीण ने खड़े होकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर कोई भी सिंचाई के लिए नाली नहीं बनाई गई। नहीं में जवाब सुनकर रणजीत सिंह चौटाला भड़क गए। विकास होने से इनकार करने वाले के ऊपर जमकर वो बरसते नजर आए। यहाँ पर एक वीडियो बनाने की कोशिश भी की गई। इसको लेकर ग्रामीण के साथ उनके समर्थकों ने धक्का मुक्की की। रणजीत सिंह चौटाला का पहले भी विरोध हो चुका है, लगातार उनका विरोध हो रहा है, लेकिन इस बार उनकी चुनावी सभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। रणजीत सिंह चौटाला यहां तक बोल गए कि जिसको वोट देना है दे, विवाद ना कर। और रीड मॉडलिंग वाली स्कीम सरकार ने बनाई, उसमें एक एक खाल 2-2 करोड़ के भी बने हैं, 50 लाख का भी बना है, 70 लाख का भी बना है। 20 साल के पुराने टूटे खाल सरकार ने बनाए। बने हैं ना जी गाँव में, बने हैं ना गाँव में, बने हैं। अरे यार तो रहने देना, तेरा एक आदमी है हरियाणा। अरे बात सुन, देखिए ऐसे बदतमीजी नहीं। हमने बड़े जल से देखे, चल बार एक आदमी बकवास करे जाना, क्या बदला है तेरा? हम बेवकूफ है जो आ रहे सारे हरियाणा की लिस्ट निकाल के तो कल आ जाए। ऐसे हर बात में बीच में बोलेगा, नहीं सोएंगे ये। जबरदस्ती कर रहे हो क्या? है मैं मेरी बात करने आया हूँ। आपको छोड़ो, जिसको वोट पसंद हो डाले। आप तो दबा रहे नहीं, जिसको वोट आप तो दबा रहे हो। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। शंभू में रेलवे ट्रैक पर किसान अभी भी धरना दे रहे हैं। धरने का आज छठा दिन है। आज जींद में भी किसान संगठन महापंचायत करेंगे। किसान संगठनों ने आज महापंचायत का आह्वान किया है। महापंचायत में किसान आंदोलन की अगली रणनीति पर फैसला लेंगे। गिरफ्तार किए गए साथियों को रिहा करने की किसान संगठन मांग कर रहे हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि शंभू खनौरी में पहले जिस तरीके से आंदोलन हुआ था, उस दौरान हरियाणा पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया था। इन्हीं किसानों की रिहाई की मांग को लेकर आज महापंचायत बुलाई गई है। आगे की रणनीति पर इस महापंचायत में फैसला लिया जाएगा। तो किसान एकजुट होकर अब आज महापंचायत कर अगली रणनीति बनाएंगे, फैसला किया जाएगा। शंभू खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान, आंदोलन के दौरान जिन किसानों को
पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनकी रिहाई की किसान मांग कर रहे हैं। और शंभू में भी रेलवे ट्रैक पर पंजाब के किसान बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। वहां पर धरने प्रदर्शन का छठा दिन है। रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए, तो जींद में भी आज महापंचायत होगी, जहां आगे की रणनीति को लेकर बड़ा फैसला किया जाएगा। जींद से मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार फोन लाइन से जुड़ गए। विजेंद्र, क्या अपडेट है, क्या जानकारी? क्योंकि किसानों ने आज महापंचायत का आह्वान किया है, महापंचायत कब होगी और क्या यहां पर आगे की रणनीति को लेकर फैसला होने की उम्मीद? जी बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा और पंजाब के किसानों की एक महापंचायत है। उचाना कला जींद का कस्बा है, उसका गांव है खटकड़ कला। खटकड़ में ये जो है महापंचायत होगी। पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें हिस्सा लेंगे। पंचायत का जो उद्देश्य है कि 3 किसान गिरफ्तार पुलिस ने किए हैं, जिसमें एक खटकड़ गांव का ये अनीस है और जलबेड़ा का नवदीप है और गुरकिरत है। 3 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। तो किसान आंदोलन चला हुआ है शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर। उस आंदोलन के दौरान 3 किसानों की गिरफ्तारी हुई थी। उन्हीं की रिहाई के लिए आज जो महापंचायत में कोई फैसला लिया जाएगा। कोई जो किसान नेता है उनका ये कहना है कि आज कुछ ठोस रणनीति यहाँ से बनाई जाएगी। उनकी रिहाई नहीं होती है तो जैसे रेल ट्रैक ये जाम कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा, इस पर मंथन होगा। फिलहाल किसानों का आना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में पंचायत शुरू होगी और देखने वाली बात होगी कि किस तरह का बड़ा फैसला महापंचायत में लिया जाता है। विजेंद्र, क्या सिर्फ किसान संगठन इस महापंचायत का हिस्सा होंगे या फिर खाप पंचायतों ने भी आने का फैसला किया है? क्या वो भी इस आंदोलन का हिस्सा है? देखिए, अभी 2 जो किसान संगठन है जिसमें एसकेएम गैर राजनीतिक है और शर्मा सिंह पंधेर की जो किसान यूनियन है, इन्हीं के द्वारा खोल दी गई है। और यही जो मुख्य 2 किसान यूनियन है, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर काफी लंबे समय से किसानों के साथ बैठे हुए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और इन्हीं के द्वारा खोल दी गई है। अब देखना होगा इसमें कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, लेकिन मुख्य तौर पर से 2 जो बड़े संगठन है इनकी तरफ से खोल दी गई है और हरियाणा पंजाब के किसान इसमें शामिल होंगे। धन्यवाद विजेंद्र जानकारी देने के लिए। तो महापंचायत का आह्वान किया, आज महापंचायत किसानों के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जींद के खटकड़ में ये महापंचायत बुलाई गई है। 3 युवा किसानों को शंभू खनौरी बॉर्डर आंदोलन के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनकी रिहाई की मांग को लेकर पहले भी किसान धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। एक बार फिर से महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। जहां चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा तो वहीं वार पलटवार भी जमकर किए जा रहे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में पंजाबी समाज जनसंवाद कार्यक्रम किया। यहां पर वो भाजपा पर जमकर बरसे। कहा कि भाजपा सरकार ने 10 साल विकास की रफ्तार को रोका है, जबकि हमने यानी कांग्रेस की सरकार ने 10 सालों में रोहतक में 19 बाईपास बनवाए थे। बहादुरगढ़ समेत 81 किलोमीटर तक मेट्रो लाइन बिछवाई। भाजपा ने 10 सालों में मेट्रो के 8 खंबे तक नहीं लगवाए। कांग्रेस आएगी तो मेट्रो रोहतक तक भी आएगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस जीतकर सत्ता में आती है तो एक बार फिर से उसी तरीके से विकास करवाया जाएगा जैसा कि 10 साल सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पहले करती रही है। भाजपा पर बड़ा आरोप कि 10 सालों में बीजेपी ने विकास नहीं किया बल्कि विकास की रफ्तार को रोका है। दुख की बात यह है, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, मैं सवाल पूछना है। हमारे समय 81 किलोमीटर हरियाणा के अंदर मेट्रो आई, 81 किलोमीटर। 4 शहर मेट्रो से जुड़े, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़। 2010 में फैसला हुआ भारत सरकार का कि दिल्ली से बाहर मेट्रो जा सकती है, दिल्ली टेरिटोरियल बॉर्डर दिल्ली। और 4 साल में 4 शहरों को 81 किलोमीटर मेट्रो बना के जोड़ने का हमारे समय हुआ। दुख की बात यह है कि पिछले 10 साल में, मैं नहीं कहता 81 किलोमीटर, मैं नहीं कहता 8 किलोमीटर, मगर 8 खंबे तो कहीं मेट्रो के आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन एक भी खंबा मेट्रो का किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ा। तो ये मैं समझता हूँ विकास की पटरी में हरियाणा चढ़ा था। ऐसे ही बहादुरगढ़ की हम बात कर रहे थे पहले, तो बहादुरगढ़ में चाहे मेट्रो हो, चाहे बाईपास हो, चाहे फुटवे पार्क हो, चाहे बहादुरगढ़ में ITI कॉलेज, अस्पताल हो, लाइन पार की सारी चाहे व्यवस्था हो, चाहे लाइन पार का पुल हो। और लाइन पार के पुल के साथ जब पुल की आई तो साथ में आई कि अंडरपास भी बनवाओ, तो अंडरपास भी मैंने मंजूर करवाया था। और जब मंजूर कराया तो इतने में 2014 के अंदर सरकार में परिवर्तन आया। वो जो सारा उसका जो पैसा मंजूर कराया हुआ था अंडरपास का, वो भी अच्छे से इस सरकार में अच्छी देखरेख से नहीं लग पाया। और वो अंडरपास कैसा बना है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला कैंट बीजेपी दफ्तर में चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और मौजूदा राज्य परिवहन मंत्री असीम गोयल भी रहे। हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है उसको लेकर चुनाव में एक दूसरे पर नेता जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 400 पार के नारे को लेकर जो तंज कसा गया है कि इस तरीके से विरोध में बैठे हुए लोग अगर बातचीत करते हैं, इस तरह के आरोप लगाते हैं तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दुष्यंत उनके साथ थे तो वो खुद 400 पार का नारा लगाते थे। देखिए, उनका कहना कुछ भी हो, जो विरोध में लोग खड़े हैं उनको इस प्रकार के कहने में कोई हर्ज नहीं हमको लगता, क्योंकि विरोध में खड़े हैं। विपक्ष के आदमी किसी प्रकार के अनाप शनाप अलग अलग प्रकार करेंगे, हमें उसका फर्क पड़ता नहीं है। और अगर ये बात भी पूछनी है तो उन्हीं से पूछें। हमको हमारा विश्वास है कि हरियाणा देश भर में जो हमारा एक लक्ष्य है कि 400 से पार सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे, जिसमें 370 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी और 30 से ऊपर जो एनडीए के अन्य जो घटक हैं वो सब मिल करके और 400 पार ये सीटें जीतेंगे और बहुत एक अच्छे कंफर्टेबल स्थिति और ये हमारी बनेगी। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार अनाज मंडी के दौरे पर आए। फसल का उठान नहीं होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा। कहा कि नए मुख्यमंत्री की ये नाकामी है, जिम्मेदारी वो संभाल नहीं पाए। उधर लगातार जिस तरीके से जेजेपी में नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, बगावत का सिलसिला जारी है। इस्तीफा देकर लोग दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस पर उन्होंने तंज कसा। कहा कि ऐसे लोगों की रेरे माटी होगी। हमने कभी किसी के सम्मान में कमी नहीं छोड़ी है। लोग फिर भी जाते हैं तो जाएं। 3 दिन प्रोक्योरमेंट अलग अलग मंडियों में सरकारी निर्देश पर बंद रही और आज भी जिस प्रकार से यहाँ आकर मंडी के प्रधान से और आड़तियों से चर्चा हुई है, एक तो स्लो लिफ्टिंग इसका सबसे बड़ा कारण है और दूसरी बात जो प्रतिबंध लगाया है इस बार कि 25 कुंटल से ज्यादा नहीं परचेज किया जाएगा 10% तक। वहीं सियासी विरोधियों पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी जमकर बरसे। अनिल विज ने कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा में देरी पर कांग्रेस को घेरा। कहा कि कांग्रेस के पास अपने उम्मीदवार तक नहीं है। 10 सालों में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं बन पाया। हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक टीम का गठन है। लगातार हम लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस अब अपनी हार को सामने देखकर ईवीएम का रोना रो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों पर मैराथन बैठकें हो रही हैं, लेकिन अभी तक एक भी नाम की घोषणा कांग्रेस नहीं कर पाई। इसी को लेकर लगातार वो विरोधियों के निशाने पर है। ऊपर लिखा हुआ आपने देखा कि कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। जब है ही नहीं, पकड़ के ला रहे हैं, फिर कोई पार्टी तो है नहीं है। इनका 10 साल में कोई संगठन नहीं बनता कांग्रेस का। हमारा तो संगठन है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने हिसार में पार्टी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने हिसार लोकसभा सीट से सबसे अनुभवी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है। रणजीत सिंह ने जिस तरीके से पार्टी में योगदान दिया सरकार में रहते हुए, वहीं नवीन जिंदल ने यह भी कहा कि रणजीत सिंह से हमारे पारिवारिक संबंध है और चुनाव में जीत के बाद वो क्षेत्र में विकास कार्यों को चार चांद लगा देंगे। 3 दिन प्रोक्योरमेंट अलग अलग मंडियों में सरकारी निर्देश पर बंद रही और आज भी जिस प्रकार से यहाँ आकर मंडी के प्रधान से और आड़तियों से चर्चा हुई है, एक तो स्लो लिफ्टिंग इसका सबसे बड़ा कारण है और दूसरी बात जो प्रतिबंध लगाया है इस बार कि